जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गहलोत ने जारी किया 2030 का विजन डॉक्यूमेंट। सीएम बोले लाल डायरी का षड्यंत्र बीजेपी हेडक्वार्टर में रचा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के एक आरोप का जवाब देते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी को लेकर ऐसा षड्यंत्र किया जो फ्यूज हो गया। बाकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर षड्यंत्र रचा गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत, जफर इस्लाम ने मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। 5 साल तक मेरी सरकार को डिस्टर्ब रखा। इनकी करतूतों के कारण 40 दिनों तक विधायक होटल में रहे। ये सत्ता में रहने लायक लोग हैं क्या? ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। इन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया। ये चुनी हुई सरकारें गिरा रही हैं। फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? आने वाले वक्त में चुनाव करवाना चाहते हो या नहीं? 12,700 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे राज्य स्तरीय समारोह में अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। कार्यक्रम में सभी मंत्री, बोर्ड, निगमों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 12,700 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। केंद्र की ड्यूटी राज्य को मजबूत करे, लेकिन उन्होंने क्या किया? गहलोत ने कहा कि राज्य को मजबूत करने की ड्यूटी केंद्र की है, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र ने 76 करोड़ रुपए फंड कम कर दिया। हमने 5 साल संघर्ष किया। मुझे 2 बार कोविड हो गया। कोविड में काम करता रहा, मैं घर नहीं बैठा। कोरोना ने तो बर्बाद किया ही, इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग हमारी स्कीम्स की तारीफ करते हैं। राजस्थान के लोगों का मेरे और पार्टी के प्रति प्यार और विश्वास है। झगड़ा वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच का है। जनता इसे क्यों भुगते? गहलोत ने कहा कि हम बीजेपी की योजनाओं को बंद नहीं कर रहे हैं। ईआरसीपी बीजेपी की योजना थी, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने मध्य प्रदेश को भड़काकर ईआरसीपी के तहत बांध बनवाने का काम रुकवाने का प्रयास किया। वसुंधरा राजे के समय की स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनका आपस का झगड़ा है। झगड़ा वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच का है। इसका नतीजा राजस्थान की जनता क्यों भुगते? लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करके भी पीएम मोदी ने इसे लागू नहीं किया। हम वादे करके निभाने वाले लोग हैं। सीएम ने कहा कि पहले घोषणा को चुनाव के बाद भुला दिया जाता था। जब मैं पहली बार सीएम बना तो मैंने पहल की। पहली बार मैंने मैनिफेस्टो की कॉपी कैबिनेट में रखी। मैंने मुख्य सचिव से कहा कि ये हमारा घोषणा पत्र है, इसके लिखे शब्दों के हिसाब से गवर्नेंस और फैसले होंगे। ये वादे हैं, ये लागू होंगे। उस वक्त से घोषणा पत्र को लागू करने की परंपरा बनी। या तो वादे करो, मत करो, और करो तो निभाओ। हम वादा करके निभाने वाले लोग हैं। जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की थी। सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया था। जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद सीएम ने जिलों में जाकर मिशन 2030 के सुझावों पर सभाएं और सम्मेलन किए थे। 2030 में राजस्थान कैसा हो और विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।